दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम सिंह हेल्थ स्टार इंडिया चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमने अपने शरीर की त्वचा रोगों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर डॉक्टर श्रीमान माधव सिंह जी के साथ में बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब ने आपको इस विषय पर विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। त्वचा रोगों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपके सवालों का जवाब आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर साहब से अपन बात करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार विक्रम जी, बहुत अच्छा आप टॉपिक है आज का। स्किन जो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण ऊतक है, महत्वपूर्ण अंग का काम भी करता है और इसका एरिया बहुत बड़ा है और लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन पूरे जीवन के लिए, पूरे शरीर की सभी क्रियाओं के लिए एक रक्षा कवच है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, स्कैबिज की बीमारी क्या है? इसमें कौन कौन से कीटाणु पाए जाते हैं? देखो, स्कैबिज का सीधा सा मतलब है, आम बोलचाल की भाषा में इसको कहते हैं खुजली, और ये दुनिया के सभी हिस्सों में फैली हुई है और जो सबसे पुरानी बीमारी गिनी जाती है उस वक्त से ये चली आ रही है और करीब करीब सोसाइटी के सभी लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है। जो माल न्यूट्रिशन और साफ़ सफाई की तरफ ध्यान कम देते हैं, एक साथ कम्युनिटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके अंदर ज़्यादा रहती है और मुख्य लक्षण इसका खुजली है। शरीर के सभी अंगों में खुजली आती है और रात को ज़्यादा आती है। इसका एक क्लासिकल लक्षण है कि खुजली रात को ज़्यादा आती है और बीमार को खुजली खोड़ने से फुर्सत ही नहीं मिलती, उसको खुजली में ही आनंद आता रहता है और खुजली में ही लगा रहता है और उसमें ही व्यस्त रहता है और इस व्यस्तता के कारण उसमें फिर बाद में झुंझलाहट भी हो जाती है। डॉक्टर साहब, खुजली क्यों होती है? इसके स्रोत क्या हो सकते हैं? जो खुजली में आज अपन बात कर रहे हैं, खुजली का एक जो महत्वपूर्ण पार्ट स्कैबिज है जिसको अपन ने अभी बात की है, उस खुजली स्कैबिज का कारण एक छोटा कीटाणु होता है, सार्कोप्टियस स्कैबियाई माइट होता है, तो उसकी वजह से खुजली होती है। और वो साफ़ सफाई कम रखते हैं, भीड़ भाड़ वाले जो लोग एक साथ सोते हैं, एक साथ कमरे में 8-10 लोग रहते हैं, जो ज़्यादा यात्रा करते हैं, ट्रेवलर्स को, और एक तरह से माल न्यूट्रिशन के अंदर रहते हैं, उनको होती है। स्कैबिज एक फंगल है या बैक्टीरिया? डॉक्टर साहब, कौन से विटामिन की कमी से इस तरह का रोग होता है? देखो, ये न तो फंगल है और नई बैक्टीरिया है। ये एक तरह का घुन पैरासाइट होता है, सार्कोप्टियस स्कैबियाई माइट होता है ये, और उसकी वजह से होता है ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि ये जो स्कैबिज है ये किसी विटामिन की कमी से होने वाली नहीं है। विटामिन की कमी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, खुजली भी हो सकती है, लेकिन जो स्कैबिज वाली खुजली होती है वो विटामिन की कमी के अलावा इस माइट से होने वाले अवरोध की वजह से होती है। ज़्यादातर खुजली के कारण जो विटामिन होते हैं उनमें बी विटामिन भी हो सकता है और डी विटामिन भी हो सकता है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी होता है, सी भी होता है, लेकिन स्कैबिज की जो खुजली है वो विटामिन से संबंधित बिल्कुल नहीं है। खुजली जैसे चर्म रोग के लिए कौन कौन सी एवं किस तरह की दवाइयाँ खाना सुरक्षित रहता है? देखो, पहले के लोग तो मतलब इस तरह से करते थे कि मैंने सुना है गांव के अंदर लोग गाय का गोबर का लेप लगा लेते थे और उसको लेकर के भी कुछ लोग ठीक होते थे, ऐसा मैंने सुना भी है और मेरे बाल्यकाल के अंदर मैंने मेरे गांव के अंदर देखा भी है। अब मुझे वो चीज़ें याद आ रही हैं, लेकिन इसकी आजकल बहुत कारगर दवाई है, क्योंकि ये एक ऐसा रोग है जिसको बहुत थोड़ी सी सावधानी दी जाए, दवाई ली जाए तो संपूर्ण रूप से इसका समूल नाश हो सकता है। और इसके लिए एक तो दवाई आती है, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड सॉल्यूशन आता है,
एक परमेंथ्रिन नाम का सॉल्यूशन आता है, ऑइंटमेंट भी आता है उसका, और एक खाने की दवाई भी आती है आइवरमेक्टिन नाम से, जो वेटनरी के काम में भी ली जाती है, और उसका सिंगल डोज या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के बाद में दोबारा रिपीट करें आइवरमेक्टिन की गोली का, तो वो बहुत कारगर है। जो लोग लगा नहीं सकते, लगाने की दवाई से परहेज करते हैं या किसी कारण से उनको सूट नहीं होती है, उनको आइवरमेक्टिन भी दी जाती है। तो ये 2-3 दवाइयाँ बहुत कारगर दवाई हैं, और इनको लेने से एक साथ लेने से पूरी फैमिली पूरे रोग से बच सकती है, और जल्दी इसमें इलाज हो जाता है, सबका इलाज हो जाता है, तो वो बीमारी संपूर्ण रूप से घर से चली जाती है और सब एक साथ बच सकते हैं। मैं थोड़ा इसमें एक थोड़ा सबमिशन करना चाहता हूँ। वो सबमिशन ये है कि ये हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बात है, ये हमारी आदत से जुड़ी हुई बीमारी है। हम अगर अपने शरीर की सफाई के लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, और जो अपने जो बिस्तर वगैरह हैं उनको टाइमली थोड़ा सा बदल लिया करेंगे, उनको धूप में रख देंगे, जल्दी बदल लेंगे, सफाई का ध्यान रखेंगे, तो इस जो मॉडर्न जो साफ सफाई वाला जो ज़माना है उसके अंदर ये बीमारी संपूर्ण रूप से पूरे मानव समाज से दूर हो सकती है। इसको बहुत आसानी से, थोड़े से प्रयास से, बिना किसी खर्चे के समूल रूप से इराडिकेट किया जा सकता है। खुजली से ग्रसित रोगी को शिकायत रहती है कि उनको रात में अक्सर ज़्यादा खुजली रहती है, इसका चिकित्सा विज्ञान से क्या संबंध है सर? ये जो इसका जो कीटाणु है वो रात को ही ज़्यादा सक्रिय रहता है, और अंधेरे के अंदर रात को ज़्यादा सक्रिय होता है, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा रात को होती है, तो इसलिए रात के टाइम खुजली स्टार्ट ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा थोड़ा साइकोलॉजिकल कारण भी है। दूसरा, दिन में जो प्रभावी लोग होते हैं वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो वो इसको इग्नोर करते हैं, ध्यान भी नहीं देते। रात के समय वो सब चीज़ों से ध्यान हटके सोते समय, जैसे कपड़े उतारने के बाद में उनको अलग से ही थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है, ये भी एक कारण है। चिकनगुनिया, डेंगू या मलेरिया जैसी बुखार के रोगी के शरीर पर एलर्जी जैसे लाल दाने हो जाते हैं, जिसका कारण कोई दवाई का दुष्प्रभाव होता है या इस तरह की बुखार का कोई पोस्ट सिम्टम होता है सर? ये देखो, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, दवाइयों का दुष्प्रभाव भी होता है। चिकनगुनिया और डेंगू और मलेरिया, इनमें दी जाने वाली दवाई से व्यक्ति अगर थोड़ा उसको एलर्जिक है तो उसको ये हो सकती है। लेकिन जो डेंगू है इसके अंदर प्लेटलेट कम होती हैं, और उसकी वजह से भी रैश होते हैं और उससे खुजली होती है, तो वो एक खुजली का अलग कारण है। मलेरिया के और चिकनगुनिया के रोगियों के अंदर खुजली ज़्यादातर नहीं होती है। नवजात शिशुओं में कई बार खुजली जैसी बीमारी होने का क्या कारण हो सकता है सर? नवजात शिशुओं में भी लगभग जो बड़ों में कारण होते हैं वो भी होते हैं। एक थोड़ा सा बच्चों की साफ सफाई की वजह से हो जाता है, नेपकिन डेज की वजह से हो जाता है, ये थोड़े अलग कारण हैं। बाकी स्केबीज भी बच्चों में हो जाती है, और बच्चों में स्केबीज का जो एरिया है वो मतलब गाल वगैरह पे भी हो सकता है। जो स्केबीज खुजली होती है ज़्यादातर चेहरे पर ऐसी जगह नहीं होती है, लेकिन बच्चों के अंदर ऐसी जगह हो जाती है। और बच्चों में जैसे कपड़े लगातार गीले रहते हैं, बच्चा बोल नहीं सकता, बिस्तर गीले रहते हैं, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होकर के, या उसको बार बार डायरिया होता रहता है, उसकी वजह से भी एनल रीजन के अंदर या एनल रीजन के अंदर उसको जो अपने पैरासाइट हैं उनके इन्फेक्शन की वजह से भी खुजली हो सकती है। और बहुत सारी माताओं को या लोगों को जागरूकता नहीं है बच्चे के लिए, वो तरह तरह के तेल लगाते हैं, तरह तरह के साबुन लगाते हैं, और वो बहुत सारे कई भड़कीले या कई तरह के वो जो कपड़े पहनाते हैं उनसे भी एलर्जी की वजह से डर्मेटाइटिस होकर के खुजली हो जाती है। खुजली जैसे चर्म रोग का एड्स रोग से क्या संबंध है सर? देखो, खुजली और एड्स का बहुत सीधा संबंध नहीं है,
लेकिन एड्स जो ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और जब व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो उसमें जो साधारण इन्फेक्शन होते हैं वो भी उसके लिए बड़े घातक हो जाते हैं, उसको बहुत जल्दी लगते हैं और बहुत मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं। तो उसकी इम्यूनिटी कम होने से, अदरवाइज व्यक्ति साधारणतः अपनी दिनचर्या को ढंग से जीता है, सफाई रखता है, अच्छा खान पीन करता है, वो बाय द वे 1-2% के कांटेक्ट में भी आ गया तो वो बच सकता है बीमारी से। लेकिन एड्स में चूँकि उसकी इम्यूनिटी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए उसको ऐसी बीमारी बहुत जल्दी लगती है और दवाइयाँ कम असर करती हैं और बीमारी ज़्यादा असर करती है। परिवार में अगर किसी एक सदस्य को खुजली जैसा संक्रमण होने पर अन्य लोगों को कैसे बचाया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है और सब लोगों को जानना यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार में किसी एक व्यक्ति को खुजली हो जाए तो, क्योंकि मैंने बताया कि ये आपस में लगने वाली बीमारी है, तो उसका बिस्तर अलग होना चाहिए, उसके बाथरूम भी हो सके तो अलग होना चाहिए, क्योंकि ये बाथरूम की चीज़ें हैं, बिस्तर की जो चीज़ें हैं उनको शेयर करने से या एक दूसरे के बिस्तर को इस्तेमाल करने से, टॉवल को इस्तेमाल करने से बहुत जल्दी लगती है। तो जिस व्यक्ति को अगर हो तो मैं आपको बता दूं कि पहले जिस व्यक्ति को हो तो इसका जो लगाने का लोशन आता है वो व्यक्ति को बहुत ही अच्छी तरह से साबुन लगा करके, खूब सारा साफ पानी हो, खूब साबुन लगा करके अच्छी तरह से नहाना चाहिए। उसके बाद में साफ धुले हुए तौलिए से पूरे शरीर को अच्छी तरह से पोंछना चाहिए और उसके बाद में गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड परमेथ्रिन नाम से जो लोशन और ऑइंटमेंट आते हैं उनको शरीर के पूरे हिस्से पर लगाना चाहिए। गर्दन से नीचे पूरे शरीर के सब जगह लगाना चाहिए। ये एक तरह के पॉइजन होते हैं तो बच्चों से थोड़ा दूर रखना चाहिए और ये बच्चे पी नहीं लें या आँखों के नहीं लग जाए या शरीर के अंदर नहीं चला जाए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और पूरे शरीर के सब जगह ये लगाने के बाद में जब सारा शरीर थोड़ा सा ड्राई हो जाए, जब आप साफ धुले हुए कपड़े से मेरा मतलब है कि कपड़ों को बहुत अच्छी तरह से 2 बार साबुन लगा के धोइए और उसके बाद में उबलते हुए पानी में डालिए और फिर उसके बाद में उसको धूप में सुखाइए और उसके बाद में हो सके तो उसको आयरन कीजिए प्रेस करके और फिर चेंज करें। पहनने वाले, बिछाने वाले, ओढ़ने वाले सब कपड़ों को चेंज करना चाहिए और हो सके तो मतलब परिवार के सभी सदस्यों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर जिन कपड़ों को चेंज नहीं कर सकते उनको एटलीस्ट धूप में तो ज़रूर डालना चाहिए। और परिवार में जो ठीक हो रहा है व्यक्ति उसका भी बिस्तर अलग होना चाहिए, जो ठीक नहीं हुआ है उसका बिस्तर भी अलग होना चाहिए। अगर आपस में बिस्तर शेयर करते जाएंगे, एक दूसरे के बिस्तर पर बैठते रहेंगे तो कोई बीमार ठीक हो जाएगा, वो दोबारा दूसरे को अफेक्ट कर देगा, वो ठीक होगा, दवाई लेगा तो वो पहले को वापस कर देगा। इस तरह से ये एक फैमिलियल डिजीज़ है और एक बार जिसके घर में घुस जाती है तो बहुत आसानी से निकलती नहीं है, क्योंकि लोग उसका इलाज लेते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और थोड़ा सा ही खुजली कम आने पर उसको बंद कर देते हैं। मेरा ये कहना है कि डॉक्टर की सलाह से दवाई लो, उसका पूरा इलाज लो और पूरे परिवार को ध्यान में रखते हुए पूरा इलाज लो और बाद में भी परिवार के किसी सदस्य को अगर रह गई है तो उसका भी संपूर्ण रूप से इलाज होना चाहिए। जब तक कि सारे सदस्य समूल रूप से इसका फैमिली में इरेडिकेशन नहीं हो जाए, जब तक पूरा ध्यान रखना चाहिए। और इस दौरान जैसे आप कहीं दूसरे अपने रिश्तेदारों के जाते हो या इस तरह का कोई रिश्तेदार आपके पास में आता है तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान होना चाहिए। लोग समझते नहीं, अपने इंडियन कल्चर, अपनी वो जो पारिवारिक जो मेल जोल है हालांकि बहुत अच्छा है, लेकिन वो उसको बढ़ाने के साथ साथ इस बीमारी को भी बढ़ाता है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान तो अपने बाथरूम की, नहाने धोने की, अंडरगारमेंट्स की, इनकी सफाई का ध्यान रखना चाहिए, बिस्तर शेयर नहीं करने चाहिए और जिसको खुजली है उसको पूरा इलाज लेना चाहिए और उसको इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो बताते नहीं हैं और दूसरों के पास में बैठते रहते हैं और बीमारी अनजाने में क्या पता कितने लोगों को
फैल जाती है। तो ये एक सावधानी का विषय है, समझदारी का भी है, ईमानदारी का भी है, जागरूकता का भी है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने डॉक्टर साहब के माध्यम से स्केबीज रोग से जुड़ी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। हमारे चैनल हेल्थ स्टार इंडिया को सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। धन्यवाद।